लगता है कि उसका क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न जैसे आप देख सकते हैं, जब आप एनालाइज करें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो उससे साफ लग रहा है कि कुछ अरसे से, जब से ये तालिबान से सो कॉल्ड पीस डील हुई है पाकिस्तान की रियासत की, उसके बाद ये तालिबान टीटीपी आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एंड इवन बलूचिस्तान में भी ये सेटल्ड हो रहे हैं। तो उनको ला के अब मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी स्टेट ये कह रही है कि हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन ये मतलब ये कि इंतहाई गलत बात है कि ये इनके खिलाफ है, यही उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बत्ताखोरी में भी इजाफा हुआ है, टॉर्चर में भी लोगों के इजाफा हुआ है, टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी पिछले कुछ अरसे में 500 से ज़्यादा टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल पश्तून शामिल हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक ANP के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के, उनको कत्ल किया गया है। पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा कत्ल हुए हैं, हमारे एल्डर्स कत्ल हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कत्ल हो रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज क्रिएट उनको लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की रियासत, लोगों को उठाना और उनको टॉर्चर करना, उसके अलावा टारगेट किलिंग करना, और उसके अलावा बम धमाके करना। और सबसे अहम बात ये हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही सिविलियन इदारों को अटैक कर रही है। आपने वो पेशावर में पुलिस का धमाका देखा होगा, ये इन्हीं के ताउन से हो रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री के ताउन से हो रहा है, क्योंकि वो एक्सेस देते हैं टेररिस्ट को, वो चले जाते हैं ताकि ये इस इलाके में ये चाहते हैं कि केओस क्रिएट हो, और ये जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक पुलिस हो गई, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई हैं, उनको इतना कमज़ोर किया जाए कि यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी यानी आयोटा भी ना हो पीस एंड स्टेबिलिटी का इस एरिया में। तो ये डिलिबरेटली किया जा रहा है, और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये धमाके भी बढ़ेंगे, ये टारगेट किलिंग भी बढ़ेंगी। और उसके बाद अब तक तो ये टीटीपी, सो कॉल्ड टीटीपी कर रही है, इसके बाद मतलब ये है कि ये पाकिस्तान भी शुरू कर देगा, सिविलियंस पे अटैक शुरू कर देंगे, ये मुकम्मल विलेजेस को अटैक करेंगे, वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को कत्ल करेंगे। इससे एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट का ख़तरा है, जिसमें मतलब ये कि मिलियंस ऑफ पश्तून्स डिस्प्लेस होंगे, जिससे मतलब ये कि न सिर्फ इस मुल्क बल्कि पूरे रीजन को बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश है। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इसको देखें और पाकिस्तान से अर्ज करें कि ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, इसको स्टॉप करें। मुनीर, आज 2 ब्लास्ट पाकिस्तान में हुए हैं काफ़ी बड़े, एक बलूचिस्तान में, एक KP के अंदर। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो टेरर अटैक्स पाकिस्तान में क्यों देखे जा रहे हैं? बेसिकली जो है ना, इसके अगर आप इसको डीपली देखें कि आप एनालाइज करें, ये जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, ख़ासतौर पर लार्ज नंबर में लोगों को ख़त्म करना होता है, वो बलूचिस्तान में होते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में। क्यों उन जगहों पर, उन इलाकों में हो रहे हैं जहाँ के लोग हुकूमत पाकिस्तान को नहीं चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहले क्वेटा में वकला के ऊपर, बलूचिस्तान के वकीलों के ऊपर इस तरह के धमाके किए गए कि जिसमें 100 से ज़्यादा जो है ना हमारे वकील शहीद हुए। अब ये जो हुआ है मस्तुंग में, फर्स्ट हम ये से देखें कि इलाका कौन सा है। मस्तुंग वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने शुरू में से ही ख़ासतौर पर लश्कर तैयबा को, लश्कर जंगवी को, इन सब के लिए वहाँ पर बेस कैंप्स बनाए थे। और जितने भी जहादी तंजीमें थी क्वेटा और मस्तुंग के दरमियान, इस दश्त के इलाकों में, इन पहाड़ियों में, इन्होंने जो रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके लिए बेस कैंप बनाया, ट्रेनिंग और उनकी जो है ना सारी सहूलतकारी वहाँ से होती रही और हो रही है। अभी भी उनकी स्ट्रांग वहाँ पर बेसिस हैं जो रियासत पाकिस्तान ने खुद फराहम की है। अब ये जो उनका जो एम ऑब्जेक्टिव वो उन इलाकों पर है जिन इलाकों में बलोच रहते हैं या पश्तून रहते हैं। तो इससे एक सेकंड जो है ना फैक्टर वो हो जाता है कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके पीछे सर्टेनली रियासत पाकिस्तान का हाथ है कि वो इन तंजीमों को ग्रूम कर रही है, उनको जो है ना ट्रेनिंग सहूलतें दे रही है और उसके बाद उनको वहाँ पर यूज़ करती है जहाँ इनके मकासद हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या कश्मीर में या इंटरनेशनली ग्लोबली कहीं पर भी उनकी इंटेंशन हो वो वहाँ उसको यूज़ करने के लिए उसको ट्रेन करके और उनको यूज़ करती रही है। यही रियासत पाकिस्तान की के अपने एसेट्स हैं उनको टाइमली ये यूज़ करता रहा है और यही चीज़ें हम दुनिया को बताते रहें कि जो क्वेटा शूरा कौंसिल वो भी उधर ही है। आप अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया।
اب وہاں پر جو طالبان حکومت ہے سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے جو ایکس جو آئی ایس آئی کے چیف تھے فیض حمید وہاں پر گئے اور طالبان لیڈرز کو وہاں پر جو ہے نا چائے کی کپ پیش کی اور پوری دنیا کو اس نے شیمنگ لیے شو کیا کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے شیمنگلی وہی آئی ایس آئی کھڑی ہے, یہ اسی کی اسٹریٹجک پلانز ہے, ان کو جو ہے نا یوز کر رہی ہے. ابھی ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کل کے دن دوبارہ جو ہے نا دنیا تھوڑا سا بھول جائے گی, پھر یہ دوبارہ دنیا کے اوپر اٹیک کریں گے, دوبارہ ہمیں کہیں بمبئی طرز کا, کہیں جو ہے نا اس 9/11 طرز کا, یا کہیں اور جو ہے نا پرٹیکولرلی کشمیر میں وہاں پر ان کو یوز کریں گے. تو یہ ان کا جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان کے مقاصد یہی ہیں. ہم بلوچوں کو وہ لوگ جو ہے نا سیکولر لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر, ہمارے گھروں پر, ہمارے اسکولوں پر, ہماری مدرسوں پر, ہماری عورتوں پر, ہماری بچوں پر یہ اس طرح کے وہ ظلم کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور یہ پورا ایک آئی ایس آئی کا پلانڈ پروجیکٹ ہے.